हर हर महादेव। आज मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जो एक भगत हुए थे जिन्होंने अपने भाव से भगवान को प्रकट किया। उनका नाम था धन्ना भगत, जो जाट परिवार से थे, राजस्थान के टोंक जिले से थे। उनके लिए कहा करते हैं कि वो टोंक जिले के थे और अपने राजस्थान के ही थे। तो जब वो बच्चे थे तो उनके गांव में एक कथा हो रही थी ठाकुर जी की। तो उस कथा के अंदर ठाकुर जी के बारे में बताया जाता है, तो वो कथा सुनने जाते हैं रोज। तो उनको कहा जाता है कि हम अपने पूजा पाठ करके भगवान को बुला सकते हैं, भगवान हमसे बहुत लाड प्यार करते हैं, भगवान अपन को ऐसा करेंगे, अपन भगवान ऐसा करेंगे। कथा के अंदर बस भगवान ही भगवान की बातें हुआ करती थी। तो वो सोचते हैं कि अपन भी भगवान की भक्ति करेंगे। तो जब कथा का आखिरी दिन था तो सुबह पहले ही वो जाके धन्ना जी गुरु महाराज के आगे, मकान के आगे जाके बैठ जाते जहाँ कथा हो रही थी। तो जैसे बाहर निकलते हैं उनके गुरु महाराज, तो वो कहते हैं कि महाराज मेरे पे कृपा करो, मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। तो उनके गुरु कहते हैं कि बेटा आप तो बच्चे हो, क्या करोगे? कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा। कि बेटा भी आप बच्चे हो, आप नहीं कर पाओगे। कि नहीं मुझे तो चाहिए। तो गुरु जी देखते हैं कि यार अब क्या करें, बच्चा है, जिद कर लिया। तो भांग पे बांटने वाला पत्थर होता है उनका, तो उस पत्थर उठा के देते कि ले बेटा ठाकुर जी ले जा और तू इनकी सेवा कर। बड़े खुश होते हैं वो कि मेरे को ठाकुर जी सेवा करनी नहीं आती। गुरु महाराज कैसे गुरु ठाकुर जी की सेवा? तो बेटा नहा के तो नहला देना और इनको खिला के खा लेना, ये तेरे को करना है, रोज करना है बेटा ऐसा। कि ठीक है महाराज। अपने सीने से लगा के ठाकुर जी को, और वहां से दौड़े दौड़े जाते हैं। घर जाके कहते हैं कि मैंने ठाकुर जी लेके आ गया, ठाकुर जी लेके आ गया। अब वहां जाते हैं वो, तो उनका तो वही सुबह जैसे हुआ नित्य नियम करके खुद के, और ठाकुर जी को नहला के खुद नहा के फिर ठाकुर जी को नहला दिया उन्होंने। अब 2 रोटी बनाई उन्होंने अपनी ठाकुर जी के ले जाके भोग लगाने के लिए। तो ठाकुर जी के सामने भोग ले जाके रख देते और बैठ जाते हैं। बच्चे जिद कर ली ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आएंगे जब खाना खाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि खिला के खाना है। तो उन्होंने कहा कि खिला के ही खाएंगे। अब तो वहां से ठाकुर जी आते नहीं है। ठाकुर जी आए कैसे? लेकिन वो बच्चे, उन्होंने जिद पकड़ रखी पूरी तरह। सुबह से शाम हो गई, खुद को भूख लगे, वो कहे यार भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, ठाकुर जी आए नहीं। 3 दिन गुजर गए उनको रोते रोते। आखिरी दिन वो खुद सोचते हैं, तीसरे दिन, कि ठाकुर जी आपके तो बहुत भगत हैं, हो सकता है सभी भगत आपको 56 भोग लगाते हो, मेरे पास तो सूखी रोटी है मेरे मालिक, आओ और खाओ आप। ठाकुर जी भी सोचते हैं कि बच्चा है, जिद कर ली, चलना ही पड़ेगा। तो उनका भाव देख के भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि हाँ बेटा धन्ना, मैं आ गया। कि ठाकुर जी बहुत दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए, भूख लग रही है बहुत भयंकर, तो ला बेटा खिला। कि ठाकुर 2 रोटी है, एक आपकी एक मेरी, अब मैं एक खाऊंगा इसमें से। कि ठीक है बेटा। तो वो अपने हाथों ठाकुर जी को खाना खिलाता है, वो खुद खाता है। तो इस कहानी का मतलब यह है कि हम अपने भाव से भगवान को कण कण में प्रकट कर सकते हैं। ऐसा नहीं भगवान मंदिर में है या भगवान कहीं एक निश्चित जगह है, नहीं, भगवान हर जगह, भगवान हर कण में है। और हम अपने भाव से भगवान को देख सकते हैं, जैसे धन्ना भगत ने देखा। और धन्ना भगत जी बड़े संत बने धन्ना भगत के नाम से। हर हर महादेव।